स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, जैसा आप बोइएगा वैसा ही काटिएगा। और ये कहावत आजकल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे बिल्कुल फिट बैठ रही है, क्योंकि उनके ही एक पुराने सहयोगी हैं डॉक्टर कुमार विश्वास, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पे गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास ने यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल के खालिस्तानी नेताओं से व्यक्तिगत संबंध हैं। उन्होंने ये कहा कि 2017 में जब पंजाब में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो उन चुनावों से पहले कई खालिस्तानी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। और जब भी आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं ने इसका विरोध किया, तो या तो अरविंद केजरीवाल ने उन नेताओं को पार्टी से निकाल दिया, या फिर ऐसी स्थितियां बना दी कि वो नेता खुद ब खुद पार्टी को छोड़ करके बाहर चले आए। और देखिए, जब से कुमार विश्वास ने ये बयान दिया है, उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हंगामा मचा हुआ है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से इस पर सफाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन विडंबना देखिए, या तो अरविंद केजरीवाल ने या फिर उनके पार्टी के जो दूसरे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, उनमें से किसी ने भी इस पूरे मामले पे कुछ भी नहीं बोला है। न ही उन्होंने ट्विटर पे इस मामले को लेकर के, सोशल मीडिया पे आजकल सारे नेता एक्टिव होते हैं, लेकिन किसी ने एक शब्द भी नहीं लिखा है। लेकिन देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है, अपनी सफाई इस पर नहीं दी, लेकिन वो पंजाब में जो अभी 2022 के जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों से ठीक एक दिन पहले, जिस दिन वोटिंग थी 20 फरवरी को, उससे एक दिन पहले दिल्ली में वो स्मार्ट क्लास का उन्होंने उद्घाटन किया। 12,430 स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया। और उन्होंने अपने अंदाज में जितने भी उनके विरोधी हैं, उन विरोधियों को उन्होंने जवाब दिया। नेताओं को सबसे बड़ा डर और किसी चीज से नहीं लगता, स्कूलों से लगता है। क्यों लगता है? अगर शानदार स्कूल बन गए, अच्छे स्कूल बन गए, तो नेताओं को जात पात और धर्म के नाम पे वोट मिलने बंद हो जाएंगे। हमारे इन स्कूलों के अंदर हमारे ऐसे बच्चे, देशभक्त, कट्टर देशभक्त बच्चे तैयार होंगे। ये हम स्कूल नहीं बना रहे, ये हम देशभक्त बनाने की फैक्ट्रियां बना रहे हैं। यहां से देशभक्त बन के निकलेंगे। और जब ये आज सोच के देखो, 5 से 10 साल के बाद जब ये बच्चे बाहर निकलेंगे, ये बच्चे किस आधार पे वोट देंगे? ये धर्म और जात के आधार पे वोट नहीं देंगे, ये देश के विकास के नाम पे वोट दिया करेंगे। इसीलिए कोई नेता स्कूल नहीं बनाना चाहता। ये लोग कहते हैं केजरीवाल सब कुछ फ्री करता जा रहा है, फ्री करता जा रहा है, फ्री करता जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मैं दिल्ली में सरकारी स्कूल शानदार बना रहा हूं, जहां पे गरीबों को शानदार शिक्षा मिल रही है, गरीबों के बच्चों को, और अगर मैं उनको फ्री में शिक्षा दे रहा हूं, इससे बड़ा देशभक्ति का और राष्ट्र निर्माण का काम क्या हो सकता है? बच्चों को तो फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। गरीबों को अगर मैं अच्छे अस्पतालों में इलाज दे रहा हूं, शानदार सरकारी अस्पताल बना रहे हैं, तो इससे अच्छा पुण्य का काम क्या हो सकता है, अगर गरीबों को दवाइयां, टेस्ट, इलाज फ्री में मिल रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है, वो फ्री बिजली, फ्री पानी, स्मार्ट क्लास, स्कूल, यही उनकी राजनीति है। और यही ये दिल्ली मॉडल है। तो वो उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब तक जहां भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, उन सभी स्टेट में वो दिल्ली मॉडल की बात करते हैं कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है, तो उन्हें इसी मॉडल को वहां पर उस स्टेट में लागू करेंगे। लेकिन जब राजनीतिक दल आतंकवाद को लेकर के अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश की, तो देखिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। मैं उन सबको आज कहना चाहता हूं कि जिसको आप लोग आतंकवादी बोल रहे हो, आज वो आतंकवादी देश को 12,430 कमरे स्कूलों के समर्पित करता है। आज वो आतंकवादी ऐसे स्कूल बना रहा है जिसमें एक ही डेस्क पे बैठ के गरीबों के और अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। आज वो आतंकवादी भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर के सपने पूरे कर रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने भले ही इस पर सामने आकर के कोई सफाई नहीं दी हो, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी के नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल से कुमार विश्वास ने जो कुछ भी कहा है, उस पर सफाई देने की बात कर रहे हैं। और बात यहीं तक नहीं रुकी है,
डॉक्टर कुमार विश्वास लगातार इस मामले को लेकर के तल्ख बयानबाजी कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल को वो चैलेंज दे रहे हैं कि वो सामने आकर के बैठ ले और उससे सामने आकर के वो बता दे कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है, और नहीं तो वो खालिस्तान के विरोध में बात करे। लेकिन इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल के तरफ से कोई सफाई नहीं आया है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। लेकिन वो हमेशा जब भी मंच पर आते हैं तो वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सारी राजनीतिक पार्टियां एक साथ मिल करके और आम आदमी पार्टी को यानी कि अरविंद केजरीवाल को वो घेरने की कोशिश करती है, जबकि केजरीवाल दिल्ली के डेवलपमेंट में या फिर देश के डेवलपमेंट को लेकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अब चूंकि अरविंद केजरीवाल घिर चुके हैं, 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ है और चुनाव में वोटिंग डाली जा चुकी है पंजाब में, और पंजाब में वोटिंग डालने के पहले उन्होंने सफाई तो दी है, मतलब इनडायरेक्ट वे में, लेकिन इसका असर अब दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव पर जरूर आम आदमी पार्टी पर पड़ेगा। अब उनको उनके इस बयान को लेकर के दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उस पर सफाई देने की बात कर रहे हैं। और जब ये दिल्ली में एमसीडी के चुनाव का अनाउंसमेंट होगा तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस और बीजेपी के नेता अरविंद केजरीवाल को आतंकवाद के मुद्दे पे जरूर घेरेंगी, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है, खालिस्तान का मुद्दा है। और देखिए, डॉक्टर कुमार विश्वास लगातार चैलेंज भी कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल में अगर वो बात है तो वो सामने आकर के और बात करे वो। तो देखिए, इस पर मेरी नजर बनी हुई है। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ भी कहा है और उन पर जो कुछ भी आरोप लगाए हैं डॉक्टर कुमार विश्वास ने, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी को एमसीडी के चुनाव में क्या नुकसान होता है, इस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए, और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।